आज बात ऐसे दो शब्दों की जाए जिनका जब जन्म होता है तो उसके साथ कोई और अर्थ जुड़ा होता है, लेकिन एक लंबे सफर के बाद पता ही चलता है कि मूल अर्थ छूट गया, आज किसी और अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। और वो दो शब्द कौन कौन से हैं? तो दो शब्द हैं शादी, हरजाई। अब देखा जाए कि शादी का मूल अर्थ क्या होता है, और आज के डेट में आप तो जानते ही होंगे आज के डेट में किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, शादी यानी कि विवाह के अर्थ में। लेकिन देखा जाएगा शादी का मूल अर्थ क्या होता है, उसी तरह से हरजाई, हरजाई का मूल अर्थ क्या होता है और आज के डेट में किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। खासतौर से फिल्मों में गाने तो खूब बने हुए हैं हरजाई पे। एक फिल्म आई थी 20 साल बाद, उसमें अनुराधा पौडवाल ने एक गाना गाया था। वो गाना कौन सा था? हम भूलें तो हम हरजाई और तुम भूलो तो तुम हरजाई। इसी तरह से एक और फिल्म आई थी नजराना, जिसमें किशोर कुमार ने बड़ा ही प्यारा सा गाना गाया, और वो गाना कौन सा था? तेरा मुजरिम हूं तेरा हरजाई, साथ ले जाऊंगा मैं ये रुसवाई। एक और फिल्म आई थी बेवफा सनम, उसमें नितिन मुकेश ने एक गाना गाया था कि वफा ना रास आई तुझे वो हरजाई। ऐसे बहुत सारे गाने बने हुए हरजाई हरजाई हरजाई, और ये गाने सुनकर सीधा से लगता है कि भाई हरजाई का तो एक ही अर्थ होता है, और वो अर्थ कौन सा होता है? बेवफा। लेकिन जरा बताइएगा, अगर हरजाई का अर्थ सिर्फ और सिर्फ बेवफा हो तो फिर श्री कृष्ण के लिए यह पंक्ति, ये लाइनें क्यों प्रयोग की गई हैं? जरा ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि कान्हा मैं तुम्हें समझ न पाई, छलिया हो या हरजाई। ये भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हो रहा है। कान्हा मैं तुम्हें समझ न पाई, छलिया हो या हरजाई। भगवान श्री कृष्ण के लिए हरजाई शब्द पर्याय है, ईश्वर के लिए भी पर्याय है। अब ईश्वर को हरजाई कहा जाता है। देखिएगा, जा देख लिया हरजाई, हो किस्मत फूटी आस न टूटी, पांव में पड़ गए छाले, वो दुनिया के रखवाले, वो दुनिया के रखवाले। यानी कि ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है हरजाई शब्द। तो क्या हरजाई का अर्थ सिर्फ बेवफा होता है? तो आइए जरा देखा जाए हरजाई शब्द का अर्थ होता क्या है। जब हरजाई शब्द की जांच पड़ताल करेंगे कि ये शब्द कहां से आया है, कैसे आया है, तो पता ये चलेगा कि हरजाई शब्द फारसी से आया हुआ है। मूल स्रोत इसका क्या है? फारसी है। अब ये कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ये विशेषण के अर्थ में जब प्रयोग किया जाता है तो जब आप देखेंगे तो पता ही चलेगा कि हर जाई, हर जाई, हर जगह पहुंचने वाला, हर किसी का होने वाला। इसका मूल अर्थ था हर जाई, हर जगह पहुंचने वाला, हर जगह मौजूद होने वाला, हर किसी का, तो हर जगह पहुंचने वाला। मूल शब्द यही था, हर जगह पहुंचने वाला, हर जगह मौजूद होने वाला, यानी कि ईश्वर, यानी कि देवता, भगवान, हर किसी के पास रहने वाला। अब जब हर जगह पहुंचने वाला शब्द था तो अब हम उसका अपने संदर्भ में हम अर्थ लगा लिए। अब हर जगह पहुंचने वाला, जाहिर सी बात है हम किसी को प्यार कर रहे हैं, अब वो पता चला कि हर किसी के पास वो प्यार कर रहा है, हर किसी से प्यार कर रहा है, तो अपना संदर्भ हम लगाते चले गए। अब देखिए, तो हर किसी के पास रहने वाले, अब स्त्री के संदर्भ में कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, माशूक जो किसी एक का पाबंद न हो, ऐसा प्यार करने वाला जो किसी एक से न कर रहा हो, सबसे कर रहा हो। ठीक है, अब उसको हम अलग अलग संदर्भ में रहने लगे। अब बेमरौवत कह दिए, उसे हम आवारा कह दिए, घुमक्कड़ कह दिए, जो भाई चारों तरफ घूम रहा है। ठीक, अब संज्ञा पुल्लिंग के संदर्भ में जब लेते हैं तो वही लिखा हुआ हर जगह घूमने वाला व्यक्ति, जो किसी का ठिकाना ना हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है हरजाई। बहल्ला कह दिए, आवारा कह दिए। स्त्री के संदर्भ में कहेंगे, स्त्रीलिंग के संबंध में व्यभिचारिणी स्त्री कह देंगे, कुल्टा कह देंगे, वेश्या कह देंगे, खानगी कह देंगे। लेकिन इसका मूल शाब्दिक अर्थ जो था वो था हर जगह रहने वाला, हर जगह मौजूद होने वाला, पाया जाने वाला, हर किसी से प्यार करने वाला। शाब्दिक अर्थ तो ये है। अब हर किसी से प्यार करने वाले के संग जब हम प्यार शब्द जोड़ते हैं तो समझ ही गए, हम अपना दिमाग दौड़ा लिए। भाई हम किसी से प्यार, तो जाहिर सी बात है फिर वही बात हो गई कि हम जब किसी से प्यार कर रहे हैं तो एक से प्यार कर रहे हैं, लेकिन अब सबसे प्यार कर रहे हैं तो फिर हो गए हम भी हरजाई हो गए। ठीक है, तो इसीलिए जो गाने में ये हरजाई शब्द का प्रयोग किया गया तो वो बेवफा के ही संदर्भ में प्रयोग किया गया, लेकिन शाब्दिक अर्थ के रूप में जब देखेंगे तो हर किसी से प्यार करने वाला, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भी कहा गया हरजाई, और इसीलिए ईश्वर को भी कहा गया हरजाई शब्द। लेकिन ये हरजाई हरजाई शब्द इतना हो गया, ये धोखेबाजी के संदर्भ में, बेवफा के संदर्भ में, कि एक फिल्म आती है दिल से,
और सुखविंदर सिंह उसमें कूद पड़ते हैं और एक शानदार सा गाना लेकर के वो गाना सुन। मैं उसके रूप का शैदाई, वह धूप छांव सा हर जाई, वो शोक है रंग बदलता है, मैं रंग रूप का सौदाई। अब इसमें शैदाई और सौदाई आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लिया गया। अब देखिएगा दो शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया और वो दो शब्द कौन कौन सा है? शैदाई। मैं उसके रूप का शैदाई, यानी कि शैदाई ये भी फारसी का है, इसका अर्थ होता है प्रेमी या दीवाना, प्रेमी या दीवाना। मैं उसके रूप का शैदाई, वो धूप छांव सा हर जाई। हर जाई शब्द का प्रयोग हुआ, यानी कि हर जाई का मतलब धोखा देने वाला, ठीक है। वह शोक रंग बदलता है, मैं रूप रंग का सौदाई। अब सौदाई का मतलब तो दो अर्थ होता है। एक तो सौदाई का अर्थ होता है सौदा करने वाला। अब सौदा करने वाला देखिएगा सीधा सीधा लिखा है, व्यापारी है या खरीदने बेचने वाला या सौदा करने वाला। लेकिन इसका एक और अर्थ होता है, सौदाई का अर्थ होता है पागल, बेसूध, बावला, बेहोश। यानी कि जो पागल हो चुका है, जो बेसूध है, उसे उसके अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा। तो ये आते हैं कहते हैं भैया कि नहीं, हर जाई बहुत हो चुका, सीधे भैया अब दूसरा शब्द, बहुत धोखेबाजी का इल्जाम लग चुका। हम क्या हैं? हम हैं सीधे सौदाई हैं, हर जाई नहीं बल्कि सौदाई हैं। तो इन्होंने बेचारा इज्जत बचा ली कुछ। अब जरा दूसरा शब्द क्या था आज का? शादी। अब इस शादी शब्द, ये इसका ओरिजिन जो शब्द है, इसका जब आप ओरिजिन देखेंगे, यानी कि शब्द का जन्म कहां से होता है, ये शब्द किस भाषा का शब्द है, तो पता चलेगा कि ये भी जो है फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन जो मूल शब्द है इसमें लिखा हुआ है शाद। शाद मूल शब्द क्या है इसमें? शाद। और शाद का मतलब होता है खुश, प्रसन्न, प्रफुल्लित, शाद का अर्थ। अब जो खुश, प्रसन्न, प्रफुल्लित, अब इसमें ई प्रत्यय लगाकर इसे बना दिया गया भाववाचक संज्ञा। यानी कि शादी का अर्थ होता है खुशी। शादी का अर्थ क्या होता है? खुशी, प्रसन्नता, उत्साह। अब शादी का मतलब सीधा सीधा होता है खुशी। अब वो खुशी चाहे जिस भी चीज की हो। आप पास हो गए, यानी कि आपके घर शादी का माहौल है, खुशी का माहौल है, सीधी सी बात है। आप घर बनवा लिए, यानी कि आपके घर शादी का माहौल है। बच्चे का बर्थडे कर रहे हैं, शादी का माहौल है। तो फारसी से उर्दू तक आया हुआ है शादी। शादी का अर्थ होता है खुशी। बात समझ में आ गई ना? अब इससे ढेर सारे शब्द बने हुए हैं। आप एक और शब्द होता है नाशाद। तो नाशाद का मतलब होता है दुखी व्यक्ति। ना उपसर्ग, यानी कि जो खुश न हो, तो नाशाद बनता है। एक और शब्द बनता है नौशाद। नौशाद, तो नौ इसमें उपसर्ग लगा हुआ और नौ का अर्थ होता है नया, ताजा, तत्काल। यानी कि तात्कालिक खुशी जिसे मिलती है, फौरन प्रसन्न होने वाला, उसे कहते हैं नौशाद। यानी तत्काल खुश हो जाए, उसे नौशाद कहा जाता है। तो समझ में आ गया ना, शाद से बना है शादी। यानी किसी भी तरीके की खुशी हो तो आप उसे कहेंगे आपके घर शादी, आपके घर शादी का माहौल है। लेकिन जब ये शब्द उर्दू में हिंदुस्तान पहुंचता है तो शादी का एक ही अर्थ रह गया। यानी कुल मिला के जैसे ऐसे लगता है कि खुशी का बस एक ही पल होता है, विवाह वाला, इसीलिए वो जाके चिपक गया विवाह में। शादी का अर्थ एक ही हो गया, विवाह। लेकिन शादी का अर्थ सीधा सीधा क्या होता है? खुशी। ठीक है, आप अपने बच्चे का बर्थडे बनाइए और कार्ड पे लिख दीजिए कि आप मेरे यहाँ शादी में जरूर आइएगा। अब देखिए लोग पागल हो गए हैं, या तो लोग पागल हो गए, सोचेंगे कि भाई ये पागल हो गया है, कितना बड़ा, कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया। तो खैर ये शादी है, शादी का सीधा अर्थ होता है खुशी। तो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी कुछ ऐसे शब्द अगर आपके दिमाग में आ रहे हों कि इसका ये अलग अर्थ होना चाहिए या होता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके भी मन में अगर कोई शब्द आ रहा हो तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।